श्रीगणेशाय नमः। पृथिवीं परितो व्याप्य तामाच्छाद्य स्थितं च यत् जगदाधाररूपेण पर्यावरणमुच्यते। अर्थात जो संसार के आधार स्वरूप पृथ्वी के चारों ओर परिव्याप्त है तथा उससे आच्छादित करके स्थित है, वह पर्यावरण कहलाता है। अति मनमोहक यह पर्यावरण है। यह पर्यावरण हमें अनेकों चीज़ें सिखाता है। इसको देखकर कुछ समझ में आता है कि यह समय, यह प्रकृति हमसे कुछ कह रही है और हमें बार बार स्मरण दिलाती है कि हम कुछ भूल रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए। और अनेक प्रकार की शिक्षा हमें यह प्रातः काल से लेकर संध्या तक सिखाती है और हम उसे सीखना चाहते हैं। इस तरह से यह प्रकृति बार बार हमें स्मरण कराती है। हमें इस प्रकृति के साथ अवश्य ही कुछ सीखना चाहिए। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं आचार्य मनोज जोशी आपका अपने YouTube चैनल सनातन संस्कृति में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज हम कुछ नया सीखें। यह प्रकृति का सुंदर वातावरण है। उत्तराखंड के इस हिमालय की तलहटी में इस आषाढ़ मास में हमें बहुत ही अद्भुत प्रकृति का यह नज़ारा दिख रहा है। यह प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा रही है। हमारे साथ जो ये समय चल रहा है, यह समय हमें बता रहा है कि हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। और सदैव जो समय का सदुपयोग करता है वह व्यक्ति सदैव आगे रहता है। हमें समय के साथ साथ चलना चाहिए और समय को देखकर हमें अपना निर्माण करना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक सदैव सीखता है। सब कुछ हमें नया मिलता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक। जन्म के समय में उस वक्त वह जीव जो होता है अबोध होता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होते जाता है तो वह समय चक्र के साथ नई नई चीज़ें सीखते रहता है। मृत्यु के समय भी मनुष्य सीखता है, जैसे कि मृत्यु कैसे होती है। एक साधारण मनुष्य इसको नहीं जान सकता है, परंतु जब मृत्यु निकट आती है और मनुष्य जीव मर रहा होता है तो वह उस समय भी सीखता है कि मरते कैसे हैं। इसी तरह से यह प्रकृति हमें रोज़ कुछ न कुछ नया सिखाती है। और ये पक्षियाँ सुंदर कलरव कर रही होती हैं, पेड़ पौधे इनमें हवा से ये जब हिलते हैं तो यह भी हमें कुछ सिखाते हैं। हमें सीखने का मौका मिलता है कि यह हवा जो चल रही है पूर्व से चल रही है या पश्चिम से चल रही है या उत्तर से चल रही है, दक्षिण से चल रही है, तो हमें कुछ न कुछ ये अद्भुत नया सिखाती है। तो इस तरह से हमें इस प्रकृति को देखते हुए सदैव सीखने की लालसा करनी चाहिए और जिससे हम सीखें, अपने ज्ञान को और बढ़ाएं और उस ज्ञान का हम आनंद लें और उस आनंद के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करें और उस परम परमेश्वर परमात्मा का इस प्रकृति के साथ उसको मिलाकर आनंद उठाएं और जीवन में सदैव आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें और सदैव उमंग के साथ रहें। और इसी तरह से यह प्रकृति का सुंदर वर्णन अपने मन में लेकर, अर्थात इसको जानकर इसको समझना चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।